जय भीम साथियों, जय मंडल, जय ज्योति, जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद। आज यह वीडियो का आप लोगों तक पहुंचाने का यही कारण है कि जो लगातार पूरे देश भर में स्टूडेंट का जो मुद्दा चल रहा है, छात्रों का जो मुद्दा चल रहा है, नीट परीक्षा की जो बात हो रही है, उसको लेकर के तो बात करते हैं साथियों की। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी नाम से यूथ काफी एग्रेसिव मूड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 20 जून से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल उनका एक बड़ा प्रदर्शन भी रहा, जिसमें मैंने देखा कि जो दिल्ली की पुलिस है या फिर केंद्र में जो तानाशाही सरकार है, उन्होंने इस प्रकार से उन युवाओं को प्रताड़ित किया। मैंने देखे जब वीडियो उन बच्चों के, उसमें मैं देख रहा था कि किसी का सिर फूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, हमारी माताएं बहनें रो रही है। 12-12 साल की बच्चियों के साथ में लाठीचार्ज किया गया। और जब बड़े न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले यूथ थे, उन्होंने पथराव किया प्रशासन पे, उन्होंने पत्थर फेंके, जब जाकर के उन्होंने लाठीचार्ज। पर आप देखें सोशल मीडिया पे कि प्रशासन के लोग ही पत्थर फेंकने का काम भी कर रहे थे। तो आंदोलन को बिगाड़ने का काम तो आप ही लोगों ने किया है और आप बोल रहे हैं कि हमने बिगाड़ा है। और लाठीचार्ज जब आप लोगों ने किया, भाई वहां पे व्यवस्थाएं, जो छात्र थे 20 दिन से जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, वो ऐसा तो नहीं कर सकते। और यकीन मानो, अगर छात्रों के साथ में इसी प्रकार से बर्बरता हुई, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। 20 दिन से वहां पे एक मक्खी को भी चोट नहीं आई होगी। पर कल जो किया प्रशासन ने, ये बहुत ही निंदनीय और गलत किया। साथ ही वहां पे तमाम वर्ग के साथी मौजूद थे। कई बच्चे ऐसे भी थे जिनका पारिवारिक व्यवस्था जो है भाजपा की है, उनके पिताजी भाजपा के कैंडिडेट हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के सक्रिय पदाधिकारी हैं। ऐसे बच्चे भी वहां उपस्थित थे। और नीट का पेपर लीक होना, और एक बार नहीं, बार बार लीक होना, इस देश की एजुकेशन पर सवाल उठाने वाला मुद्दा है, उसका क्वेश्चन मार्क होने वाला मुद्दा है। और एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। भाई धर्मेंद्र प्रधान क्या उस कुर्सी के राजा बन गए हैं? जो जो चाहेंगे वो करेंगे। प्रशासन को समझना चाहिए। और प्रशासन के बच्चे भी वहां मौजूद थे। मैंने एक महिला की बाइट भी सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मेरे बच्चे के साइड से आई हूँ और मेरे पति पुलिस विभाग में। पर पुलिस की ये बर्बरता बर्दाश्त से परे थी। और मेरा तो मानना है कि प्रशासन ने ऐसी नौकरी को लात मार देना चाहिए। और इन बच्चों पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया सरकार के कहने पर, यह नहीं होना चाहिए। बच्चे पीसफुल आंदोलन कर रहे थे, बच्चे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, आपने उन्हें उकसाया, आपने उन्हें मारा, तब जाके उनके शब्द बिगड़े हैं। पर किसी भी बच्चे ने किसी पुलिस वाले को, किसी गाड़ी को, किसी सरकारी संपत्ति को 1% की भी हानि नहीं पहुंचाई है। वहां पे जितनी भी गाड़ियां पुलिस की खड़ी हुई थी, उनको फोड़ने का काम भी आपकी दिल्ली पुलिस कर रही थी। वहां पे पत्थर बरसाने का काम आपकी दिल्ली पुलिस कर रही थी। वहां बच्चों के साथ लाठीचार्ज आपकी दिल्ली पुलिस कर रही थी। यहाँ तक कि आंसू गैस के जो आपने बम छोड़े वहां पे, वो एक्सपायर थे, बच्चों की जान जा सकती थी। और अभी तो कई बच्चे घायल हैं। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? देश में लोकतंत्र जैसी व्यवस्था बचने दोगे या नहीं, ये सवाल है इस देश का। साथियों, गई रात मेरे नेता, मेरे आदर्श नगीना सांसद
एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब उसी देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा सदन, पार्लियामेंट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, पूरी रात पानी के टिकते हुए वहां भाई ने धरना दिया और अभी भी वहां बैठे हुए, और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों से जो बात हुई, भैया को कहा कि अचानक कैसे, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जो दर्द मैंने देखा है बच्चों का, ये आप महसूस नहीं कर सकते। तो सरकार सुन ले इस चीज को कि खुद को तानाशाह ना समझे। बच्चे अभी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, देश के तमाम संगठन शांतिपूर्वक व्यवस्था से काम कर रहे हैं। अगर समय पड़ा तो भगत सिंह ने जो किया था अंग्रेजों के साथ, हमारे सरदार उधम सिंह ने जो किया था अंग्रेजों के साथ, सरकार भी चाहती कि उसी प्रकार का दृश्य आज का यूथ, आज के अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर राइट्स और इस देश में संविधान को मानने वाले लोग उस प्रकार की व्यवस्था के सामने आए। तो बिल्कुल आने वाले समय में वो दृश्य भी दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और नरेंद्र मोदी जवाब दें। जो युवा आज परेशान है, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार वहां का शासन प्रशासन होगा, और केंद्र की ब्रिटिश सरकार अपने आप को तानाशाह ना समझे, इलाज होगा। आने वाले समय में यूथ और मैं देश भर के तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि कौन नेता आपके साथ है, कौन सा नेता आपके साथ बैठता है, कौन सा नेता आपके साथ लाठी खाता है, कौन आपके दुख दर्द में खड़ा होता है, उसे पहचानने की जरूरत है। इन कांग्रेस और बीजेपी वालों के चक्कर में मत पड़ना। आने वाले समय में इन्हें वोट से, अपने अधिकार से इनको अपनी ताकत का एहसास करा देना और इन्हें बता देना कि आप इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, वही शासन करेंगे। मनु को मानने वाले लोग इस देश में नहीं है, उनकी जरूरत। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे। साथियों, इसी को बोलकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ।